entrepreneur. I was complete. Okay, so good evening everyone. I hope आप सभी अच्छे होंगे घर पे अपने. So let's start the webinar without wasting time. Good evening, good evening. Good evening Gunjan, good evening Anurag, good evening Kunal, good evening Rajiv. Good evening Aryan. How are you? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? Okay. Good evening Praveen, good evening Neelam, good evening Akash. अभी भी लोग ऐड हो ही रहे हैं. बस 2 मिनट में अब स्टार्ट करते हैं. गुड इवनिंग सद्दाम, हाउ आर यू? गुड इवनिंग भाव्या. यहाँ पे काफी सारे नए फेसेस भी हैं. सो फिलहाल मैं बता दूं यहाँ पे सब मिक्स है अभी. कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, कुछ नए एनरोल्ड मेंबर्स हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो जिनको मैंने फ्री सेशन के अकॉर्डिंगली ऐसे ही बुला लिया है, सो दैट दे आल्सो लर्न ऑल दिस टेक्निक्स टू गेट क्लाइंट्स. ओके, वेट अ सेकेंड, एक स्टूडेंट का मैसेज है. Was unable to join the meeting earlier but now he is okay. Pratyush online हो. Good. सूरज also come. चलो तो स्टार्ट करते हैं. मैक्सिमम लोग तो मुझे जानते हैं और जो यहाँ पे न्यू है, फर्स्ट टाइम है, उनको मैं बता दूं मेरा नाम देवेंद्र औसर है और मैं डिवाइन इन्फोसेक का ऑनर हूँ, जो कि एक बिजनेस फर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स का. साथ ही साथ हम लोग ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं और हमारी टीम है, हम लोग कोई एम्प्लॉयज हायर नहीं करते, हम लोग टीम पे काम करते हैं. एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? प्लीज टाइप आई इफ माय वॉइस इज क्लियर. ग्रेट, थैंक यू थैंक यू. दुष्यंत को वॉइस नहीं आ रहा है. दुष्यंत 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 ऑडियो में जा. सॉरी, उसको मैसेज करना पड़ेगा. वेट अ सेकेंड. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. क्या आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? ये प्रेजेंटेशन का स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि बिफोर यू गेट क्लाइंट आपको अपना निश पता होना चाहिए. मीन्स क्या है? आपको सेम फील्ड वालों को नहीं पकड़ना है,
अपना क्लाइंट बनाने के लिए, जो मिस्टेक हर कोई करता है। जो बंदा ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है सेम फील्ड का, आप उसके साथ अगर डील करोगे तो बहुत ज्यादा मैश हो जाता है। आपको पता है उसके पास आधा अधूरा ज्ञान है, आप उसको और ज्ञान दे रहे हो तो क्या होता है, पता है ना, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सो प्लीज डोंट ट्राई टू डू दिस। हमको ऐसा निश सेलेक्ट करना है जो बहुत डिफरेंट हो, मतलब जिनको ऑनलाइन मार्केटिंग और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज ही ना हो। सो हमको ऐसे निश या कैटेगरी या सेगमेंट्स को कांटेक्ट करना है। सबसे पहली बात, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर चलो एक छोटा सा पार्ट लेते हैं उसका सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही, तो वहां पे आप अगर कोई पहले से सोशल मीडिया मार्केटिंग पे है तो आपको उनको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना, राइट। बहुत मेश होता है वहां पे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, आपको जज किया जाता है इस बेसिस पे। बट अगर आप ऐसे लोगों को पकड़ोगे जो नॉलेज ही नहीं है जिनको इसके बारे में, वो लोग इजीली कन्विंस हो जाते हो, आप उनको गाइड करते हो जैसा आप उनको करना चाहते हो। ब्रेन वॉश बोलते हैं जिसको हम सेल्स के लैंग्वेज में। आप उनको जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकते हो और जैसे चाहे वैसे उनको आप, हालांकि आज के डेट में थोड़ा अवेयर हो चुके हैं बट फिर भी वो अपने बिजनेस पे अगर फोकस्ड हैं तो आप उनको हेल्प कर सकते हो। आगे बताऊंगा इसके बारे में मैं आप लोग को और। सो पहला चीज है आपको एक सही निश सेलेक्ट करना सेल्स के लिए। सेकंड थिंग, आपको अपना प्रोफाइल एक प्रोफेशनल की तरह बनाना है। डजेंट मैटर कि आप एक प्रोफेशनल हो या फिर एक बिगनर हो या एक फ्रेशर हो, ठीक है। बिकॉज जब भी आप किसी के साथ कांटेक्ट करते हो तो क्या होता है, कांटेक्ट करने से सामने वाले ने जैसे ही आपका फोन काटा या आपसे बात किया उसके बाद, या फिर फोन में बातचीत करते करते ही वो ऑनलाइन आपके बारे में सर्च करता रहता है कि यार मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, ये सारी चीजें। गॉट इट? कितने लोगों को समझ आ रहा है ये? टाइप आई। काफी बार होता है ऐसा कि लोग आपसे बात करते करते ही आपसे कह देते हैं कि यार आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ऑनलाइन कहीं पे। कितने लोगों के साथ ये हुआ है? तो आपको अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है। हो सके तो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाओ अपना थोड़ा सा, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे नहीं, अगर आप स्टार्टिंग फेज पे हो या फिर छोटा टीम है तो आपको सिर्फ उतना ही ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना है जितना आप हैंडल कर सको, ठीक है। बाद में टीम बढ़ते जाएगी तो आप अपना ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ाते जाओगे। ओके। सो यहाँ पे सबसे पहली चीजें क्या होती है, आप अपना डिस्प्ले पिक्चर, हाउ टू पोस्ट कंटेंट विथ पिक्चर्स। अरे यार आप अपना नाम चेंज करो, सबसे पहले ओप्पो लिखा हुआ है। नाउ एम आई ऑडिबल? नाउ आई एम ऑडिबल? ओके। और जिसने भी ओप्पो लिखा हुआ है प्लीज अपना नाम चेंज कर दो। गुड। तो डिस्प्ले पिक्चर आपका ऐसा होना चाहिए जो बहुत सारों के साथ ना हो, अकेले सिंगल का फोटो हो सबसे पहली बात, और एक अच्छा प्रोफेशनल वे पे हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज इससे क्या होता है, एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी क्लाइंट आपसे बात कर रहा है या जो भी आपका होने वाला क्लाइंट है, उसे एक प्रोफेशनलिज्म दिखनी चाहिए आपके प्रोफाइल पे ओपन होते ही। नेक्स्ट थिंग आपका बायो, प्रोफाइल और पोस्ट। अगर आपका प्रोफाइल ब्लैंक है, मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो बोलते हैं कम टू माय लाइफ और जस्ट चेक आउट माय लाइफ, और वो बायो में ये लिखा रहता है और उनका पोस्ट देखोगे तो ब्लैंक रहता है। ओके मनीषा यार, ठीक है। तो मनीषा समझ आ रहा है ना? जो लोग को मोबाइल पे हैं वो लोग को शायद ये छोटा दिख रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ ये फुल स्क्रीन पे ओपन कर लेता हूँ। अब ठीक है राजीव?
ओके। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपना बायो जैसे आपने बना के रखा है छोटा-सा इन्फॉर्मेटिव टाइप का, तो वैसा ही आपको अपने पोस्ट भी होने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि आपने बायो में लिख दिया कुछ और उसके बाद आपका पोस्ट में कुछ और ही है। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो एसईओ से रिलेटेड कंटेंट डालो अपने वॉल पे। और अगर आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो या फ़ेसबुक एक्सपर्ट हो, तो उससे रिलेटेड पोस्ट डालो कि फ़ेसबुक ऐड चलाने के क्या फ़ायदे हैं, फ़ेसबुक से इंस्टा का ऐड चलता है, उससे क्या फ़ायदा है, आप एक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कितने सारे लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने प्रोफ़ाइल को मैनेज करना है, बिकॉज़ जब भी आप किसी से बात करोगे क्लाइंट से, तो वो डेफ़िनेटली आपके प्रोफ़ाइल पे लैंड करेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, एक्सपीरियंस और पैशन। देखो, मैं बिगिनर्स के लिए एक सजेशन दूँगा, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नो इश्यू। आप स्टार्टिंग अपने वेबसाइट से करोगे ना सीखते समय, जैसे मेरे अभी कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, वो लोगों ने क्या किया है 2-2 3-3 ब्लॉग्स बना लिए हैं अपने और उसी को ही रैंक करने पे भिड़े हुए हैं क्योंकि मैंने ही सजेस्ट किया था उनको। क्या होता है आपको एक्सपीरियंस कब आएगा, ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट्स हो तभी एक्सपीरियंस मिले। आप खुद के भी डोमेन लेके उसको रैंक करा के आप या फिर अपने ही पेजेज़ बना के उसमें ल लाइक्स बढ़ा सकते हो और ये सारी चीज़ें कर सकते हो, जिससे आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे काउंट होगा। आपको यहाँ पे कोई एमएनसी में नहीं जाना है कि आपको सर्टिफ़िकेट में दिखाना पड़े कि आप इस कंपनी के लिए काम किए हो इतने से इतने साल तक। वो सीधा आपका प्रोफ़ाइल चेक करेगा कि यार आपने किया क्या है, आपका प्रीवियस वर्क देखेगा। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने किसी और के लिए काम किया है या नहीं, वो चेक करेगा कि आपने अभी तक कितना काम किया है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ आपका यहाँ पे सर्टिफ़िकेट्स अगर आपने किसी ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन कोचिंग से लिया है या ट्रेनिंग सर्विसेज़ लिया है, तो वहाँ का सर्टिफ़िकेशन भी ऐड करो। अगर आप मेरे प्रोफ़ाइल पे जाओगे लिंक्डइन पे या फिर फ़ेसबुक पे, तो आप देखोगे देवेंद्र अवसर में बहुत लंबा-चौड़ा प्रोफ़ाइल है। मैंने कितनी सारी चीज़ें अचीव की है, कहाँ-कहाँ से सर्टिफ़िकेशंस लिया हुआ है, कौन-कौन से स्किल्स हैं मुझ में, वो सारी चीज़ें मेरे बायो पे लिखी हुई है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो और क्लाइंट्स के लिए काम कर चुके हो, तो आप उनसे फीडबैक लीजिए। फीडबैक लोगे तो उससे क्या फ़ायदा होता है आपका? क्या फ़ायदा होता है फीडबैक लेने से? हर कोई जानता है। लोग आते हैं आपके वेबसाइट पे देखते हैं कि इसको दूसरे लोग भी रिकमेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल जेन्युइन पर्सन होगा, राइट? या हेल्प अस टू इम्प्रूव। गुड। नाउ अब ये चीज़ आप देख के समझ गए होंगे, क्या है ये? राइट। जी हाँ, बिल्कुल सही। हुँ, हुँ। हाँ, उदय। तो क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ें प्रोवाइड करते हो किसी को, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप उनको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करते हो ना, उससे क्या होता है, सामने वाला खुश हो जाता है, वाह! हमको बोनस में कुछ और भी मिला। सर्विस का हमने इतना चार्ज तो दिया ही दिया, साथ ही साथ हमको एक्स्ट्रा भी चीज़ें मिली। एक फ़नी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पानी पूरी सबने खाया होगा, लास्ट में क्या करते हो? भैया पापड़ी दे दो भैया प्लीज़, एक पापड़ी देना, भैया एक और पापड़ी देना। तो ऐसा लगता है कि आप जंग जीत के आ गए हो, ठीक है ना? अंदर से खुशी मिल जाती है। या दिस वन या तो ये चीज़ें होती है। बोनस देने का मतलब यही है कि सामने वाले को सर्विस के साथ तो हैप्पी करो ही करो, बट उसके साथ उनको कुछ और भी दे दो। तो इससे क्या होता है, वो खुश हो जाते हैं और दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो, आप ऐसे लोगों को सॉरी ऐसे बोनसेस सेलेक्ट करो जो लाइफ़ टाइम
रहता है, अनलिमिटेड यूजर्स लोग के रहते हैं, मतलब वन टाइम परचेज फॉर अनलिमिटेड यूजर्स। ऐसा प्रोडक्ट एक बार खरीद लो, सपोज $99 का भी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 7,000 या 7,500 रुपए ही जाएंगे आपके, बट वो आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो और अनलिमिटेड यूजर्स के लिए यूज कर सकते हो। सो ये कर सकते हो। बोनस के बारे में मैं आप लोग को ई बुक्स का एग्जाम्पल ऑलरेडी कोर्स चलते बता चुका हूँ, आईडीपीएलआर के बारे में। जो एनरोल्ड मेंबर है मेरे कोर्सेज के वो सब जानते होंगे। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ आईडीपीएलआर फॉर ई बुक्स। उसमें ऑप्शन रहता है आप उनके साथ क्या क्या कर सकते हो। उसको आप अपने नाम से रीसेल कर सकते हो, उनको अपने नाम से ऐसा बोनस गिफ्ट कर सकते हो, आप उसका हेडलाइन टाइटल चेंज कर सकते हो और काफी कुछ कर सकते हो। जो आजकल जितने भी आपको कोर्सेस में मिलते हैं ना, फ्री ई बुक्स बाय मी, ये वो दुनियादारी बहुत सारी चीजें, तो वो सब यहीं से आती है। आप आईडीपीएलआर यूज करके ई बुक्स ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई पैसा नहीं लगता, और आप फ्री में लोगों को बोनसेस प्रोवाइड कर सकते हो। गॉट इट? कितने लोग को समझ आया ये? टाइप वाई, टाइप वाई जितने लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई? ग्रेट, गुड गुड गुड, ऑसम। ओके, अब आपको अपना मोबाइल पकड़ना है, कंप्यूटर पे काम नहीं करना है, बिकॉज आपको क्लाइंट हंट करना है ना। तो उसके लिए तो चैटिंग करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, या मोबाइल से ईमेल कर दो। आप क्यों लैपटॉप में बैठ के अपना टाइम वेस्ट करोगे? हाँ, जिनको आदत है लैपटॉप पे काम करने का वो बिल्कुल कर सकते हैं, फिर टैब या मोबाइल सफिशियंट है। ओके, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इंक्रीज योर बोनसेस टाइम टू टाइम, दिस आर योर एसेट्स। आपको अपना एसेट बिल्ड करना है ज्यादा से ज्यादा। क्यों करना है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप मेरी तरह एक सर्विस बस प्रोवाइड नहीं करते, आपके पास मल्टीपल सर्विसेज है, आप कोचिंग करते हो, कोचिंग पढ़ाते हो, या फिर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, आप एसईओ देते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग देते हो, आप पेज लाइक्स पढ़ाते हो, आप कंटेंट राइटिंग करते हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, अपने बोनसेस बढ़ाने हैं। अब आप एक कंटेंट राइटर हो और कंटेंट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देना है, तो आप उसको ग्राफिक्स दे सकते हो। पर अगर आप बोलोगे कि मैं आपके फेसबुक पेज पे लाइक बढ़ा दूंगा, तो एक ब्लॉगर के लिए फेसबुक लाइक बहुत डिफरेंट चीजें हो जाती है, राइट? तो वहां पे आप क्या करो, जिस तरह का बिजनेस आप प्रोवाइड करने वाले हो सामने वाले को सर्विस, सेम उसी तरह का भी बोनसेस आप कलेक्ट करते हो टाइम टू टाइम। तो इससे क्या होगा, आपका एसेट इंक्रीज होते जाएगा। गॉट इट? समझ आ गया? हमको अपना एसेट टाइम टू टाइम क्या करना है, इंक्रीज करना है। ओके, फाइन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, फोटो में बहुत सारे झंडे दिख रहे होंगे, फ्लैग्स दिख रहे हैं, राइट? सो इसका क्या मतलब है, सर्विस एक ही है सपोज आपका, बट अलग अलग कंट्रीज के लोगों की मेंटेलिटी अलग होती है। उनको कुछ और चाहिए, किसी और देश वाले लोगों को कुछ और चाहिए। तो आपका एसेट्स भी अगर डिफरेंट या डायनेमिक नहीं हुआ, तो क्या मतलब फिर, राइट? तो ये चीजें क्लियर हो गई ना, आपको अपने एसेट्स टाइम टू टाइम इंक्रीज करते रहना है, इससे आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सेकंड थिंग इज योर एक्टिविटी। अब देखो, ये चीज मैंने थोड़ा सा हिंट किया था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को, एक बार फिर से बताता हूँ। जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, किसी भी क्लाइंट को फर्स्ट टाइम बात करते हो, तो वो आपकी एक्टिविटीज को चेक करना स्टार्ट करता है। कई बार होता है ना कि क्लाइंट फर्स्ट टाइम में ही कन्वर्जन नहीं हो जाते ना, कन्वर्ट नहीं होते फर्स्ट टाइम में, तो वो आपके ऊपर थोड़ा सा नजर रखते रहते हैं, जिनको ज्यादा जल्दी नहीं रहती। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपको, अपना सोशल मीडिया में एंगेजमेंट अच्छा से बढ़ा के रखना है,
दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते रहना है, अपना प्रोफाइल मेंटेन करके रखना है। ये चीजें मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सेकंड थिंग, वो गूगल पे भी आपके बारे में अगर सर्च करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपना प्रेजेंस गूगल पे भी बनाना है। अगर आप अभी मेरा नाम सर्च करते हो या मेरे बिजनेस फर्म का नाम गूगल पे करते हो तो मैं आपको मिल जाऊंगा और एक्टिवली मिलूंगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराने जमाने का कोई डेटा मिलेगा मेरा। अभी रिसेंट में जो चीजें चल रही है उससे रिलेटेड ही कंटेंट मिलेंगे मेरे। तो आपको सोशल मीडिया एज वेल एज गूगल पे अपना प्रेजेंस बना के रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स एक बार में कन्वर्ट नहीं होते, हमको फॉलो अप्स लेने पड़ते हैं। तो उस सिचुएशन में आपका क्लाइंट आपके हाथों से चला ना जाए, इसलिए क्या करना है आपको, अपना ये चीजों पे फोकस करना है। क्लियर है सबको? सोशल मीडिया प्लस गूगल। नाउ ये मुझे बताओ कितने लोगों को पता है। मैं कई बार अपने कोर्सेस में बताया हूँ, बहुत सारे हर टॉपिक में ऑलमोस्ट बताता हूँ। कितने लोगों को क्लियर है ये चीज, कस्टमर जर्नी क्या होता है, ए टू बी, बी टू सी? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कितने लोगों को पता है कस्टमर जर्नी के बारे में। आई नो आर्यन को पता होगा, ईशा को नहीं पता। ओके, सो मैं बताता हूँ। कस्टमर जर्नी का मतलब क्या होता है, हमको एक क्लाइंट को पहले फ्री में नॉलेज देना रहता है, जिसको हम कहते हैं कोल्ड क्लाइंट। हाँ, मैं बोला ना आर्यन को पता होगा। जो आपको नहीं जानता, आपके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, उनको आप क्या करो, फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करो। आफ्टर दैट, हाँ, जो टेम्पररी होते हैं एग्जैक्टली उसको धीरे धीरे वैल्यू प्रोवाइड करो। और प्रोवाइड करने के बाद जब आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है, कि लोग जान जाते हैं कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है और ये अच्छा है और ये लोगों की हेल्प भी करता है, साथ ही साथ इसकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, तब जिस लेवल पे वो आ जाता है उसको कहते हैं हम लेवल बी। और बी लेवल में आने के बाद क्या होता है, आप उसको अपने सर्विसेज पिच करो, मतलब बी से सी में उसको पेड क्लाइंट पे कन्वर्ट करो। और उससे क्या होगा, वो दूसरों को भी रिफर करेगा और साथ ही साथ आपके साथ भी इंटरेक्शन बढ़ा के रखेगा और जमा के रखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, cold customers can become your warm customers if you help them free of cost providing some value। सिंपल सी बात है भाई, जब कोई आपको नहीं जानता तो आप अपना ब्रांड अवेयरनेस कैसे बढ़ाओगे? सीधी सी बात है, आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करो, कुछ ऐसी चीजें दो जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। आप पब्लिकली सर्च भी करोगे तो आपको बहुत सारा क्या बोलते हैं, मिसकंसेप्शंस मिलेंगे। बट आप अगर उनके माइंड को क्लियर कर दोगे, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताओगे, क्योंकि स्कैटर्ड फॉर्म पे है सारी चीजें। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पता है हर चीजें क्या है, बिखरा हुआ है। आप हर चीजें एक साथ कलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए लोग क्या करते हैं, कोर्स एनरोल करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलता है और एक अच्छा मेंटर मिलता है जो आपको सही डायरेक्शन पे लेके जाता है। ऑनलाइन कई सारे लोग करते हैं, मैं भी पहले ये गलती करता था कि मुझे क्या होता था, बहुत सारी चीजें मैं ऑनलाइन पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करता था, फिर फेल हो जाता था। सो आफ्टर आई रियलाइज कि एक मेंटर तो रखना पड़ेगा, सो आई स्टार्ट enroll on enrolling on डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, अदर अदर बहुत सारे कोर्सेज पे एनरोल करना स्टार्ट किया। सो उसके बाद मुझे पता चला कि बहुत ड्रास्टिकल चेंज होता है इससे, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके नॉलेज पे। जो आप 2 साल 3 साल से सीखते आ रहे हो, आप एक मंथ के अंदर में अचीव कर लेते हो और नेक्स्ट मंथ से ही अर्निंग चालू हो जाती है। ये चीजें मैंने पर्सनली रियलाइज किया है, उसके बाद ही ये चीजें आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट, लॉन्ग कंटेंट। अब आप लोग के दिमाग पे ये चल रहा होगा कि यार लॉन्ग कंटेंट कौन देखता है, कौन पढ़ेगा इतना लंबा कंटेंट, है ना? तो लॉन्ग कंटेंट के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है।
जो लोग आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, वेट अ सेकेंड, 10 मिनट में डिस्कनेक्ट अगर हो जाएगा तो आप लोग फिर से सेम आईडी से कनेक्ट हो जाना। ओके, सो हम लोग कहाँ पे थे? लॉन्ग कंटेंट पे। तो लॉन्ग कंटेंट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग कंटेंट सिर्फ वही लोग पढ़ेंगे जो लोग आपके निश से रिलेटेड पर्सन होंगे, जिनको और नॉलेज चाहिए और जिनको आप फ्रीली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? मैंने अभी कहा था ना आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन करो। तो मेंटेन करने के पीछे यही है कि आपको अच्छे-अच्छे कंटेंट लिखना है, एंगेजिंग कंटेंट लिखना है। और एंगेजिंग कंटेंट का मतलब क्या है? लॉन्ग कंटेंट जब आप लिखोगे, तो वहाँ पे आप उनके साथ एंगेज करोगे, इंटरेक्शन बढ़ता है आपका उनके कोल्ड कस्टमर्स के साथ। और जब वो कमेंट्स करते हैं तो उसके बाद आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू रिप्लाई करके या तो उनको पर्सनली कांटेक्ट करके। इंटरेस्टेड पर्सन ही होते हैं वो जो आपको रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज आप छोटे कंटेंट लिखोगे तो आपको बोलना तो नहीं चाहिए बट छपरी, निब्बा-निब्बी ऐसे लोग ही मिलेंगे। ये फैक्ट है। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक बार जाके देखो, वहाँ पे आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे। टिकटॉक बैन हो गया वो बहुत अच्छी चीज़ हो गई, अदरवाइज़ सच बता रहा हूँ मैं, मार्केट खराब करके रखे थे उसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं चल पा रही थी। पूरा मार्केट खराब हो गया था। बट अभी आप एक बार लिंक्डइन ओपन करके देखो, आप इंस्टाग्राम ओपन करके देखो, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया मार्केट। अब आपको ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। और अभी तो मैं आपको कहूँ तो ये अभी का जो टाइम है, बहुत ही बेस्ट टाइम है जितने समय आप मार्केट में बूम कर सकते हो। तो आज से स्टार्ट करो लॉन्ग कंटेंट डालना, कैरोसेल कंटेंट डालना और जितना ज़्यादा हो सकता है कंटेंट प्रोवाइड करना। बिकॉज़ जितने ज़्यादा लोग एंगेज करेंगे उतना ज़्यादा आपका बूस्ट होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। डिजिटल मार्केटिंग सॉरी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का आप सभी को पता होगा तो। कितने लोग जानते हैं बाय द वे? कितने लोग जानते हैं ये चीज़ बताओ? कि जितना ज़्यादा एंगेजमेंट होगा उतना ज़्यादा आपका पोस्ट बूस्ट होता है। कौन-कौन जानता है टाइप आई? काफ़ी सारे लोगों को पता है। हाँ, पेज भी, पोस्ट भी, ग्रुप भी, सब चीज़ें, इवन प्रोफाइल्स भी। अगर आपके प्रोफाइल के पोस्ट में, रील्स में, आपके ग्रुप में या लिंक्डइन प्रोफाइल के आर्टिकल्स में कहीं पे भी अगर आपका लाइक या कमेंट्स आ रहा है, तो वो ऑटोमैटिकली बूस्ट हो जाता है। उसका एल्गोरिदम है, हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। बहुत ही तगड़ा एल्गोरिदम है। शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एनालिसिस करके देख चुकी है, क्या होता है जिस बंदे ने कमेंट किया, वो सेम निश का है और आपका प्रोफाइल सेम निश का है। तो आप दोनों का जो सी फ्रेंडशिप वाला एक फंक्शन आता था, याद है फेसबुक में? जिसमें आप दोनों के कॉमन चीज़ें चेक होती थी। सेम थिंग यहाँ पे होता है जब आपका पोस्ट और जो कमेंट करने वाला बंदा है उसका अगर प्रोफाइल सिमिलर है, तो सेम काइंड ऑफ यूजर्स को आपके पोस्ट दिखने चालू हो जाते हैं आप दोनों के प्रोफाइल्स में। किसी को पता था ये चीज़ें? कितने लोगों को पता था टाइप वाई? जिनको नहीं पता टाइप एन। नहीं पता था ना? आई नो। ये सब इनसाइट्स हैं जो प्रैक्टिकल करने से ही आता है। ऐसे कभी नहीं आता। हाँ, नोटिस किया होगा बिल्कुल। आपने नोटिस किया होगा बट ये जब एक्सपेरिमेंट की तरह लोगे ना तभी समझ आता है वो, ऐसे समझ नहीं आता। तो आप लॉन्ग कंटेंट बनाइए, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे? बूस्ट मिलेगा आपके पोस्ट, प्रोफाइल, ग्रुप, पेज सब में। ओके।
कंटेंट डालने का सही टाइम क्या है? क्या है भाई? हर कोई जानता है सुबह उठ के मोबाइल पकड़ के बस भिड़ जाना है। कौन क्या कर रहा है, क्या है, हर चीज़ें देखने का, राइट? शाम को भी काम-धाम छोड़ के आए हैं, थोड़ा देर बैठ जाते हैं मोबाइल पकड़ के। सो ये 2 टाइम जो है वो एवरग्रीन है और जो कभी चेंज नहीं होगा अगर आप यूएस मार्केट पे काम नहीं कर रहे हो तो। अगर आप यूएस मार्केट पे काम नहीं कर रहे हो, तो ये बेस्ट टाइमिंग है इंडिया के लिए। पर अगर आप यूएस पे काम कर रहे हो, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका टाइम शेड्यूल क्या है, तो उसके टाइम के शेड्यूल के हिसाब से आपको अदर कंट्रीज़ का टाइम शेड्यूल चेक करना है कि उन लोग का टाइमिंग क्या होगा अभी, उसके अकॉर्डिंगली मॉर्निंग और इवनिंग को फ़ोकस करके आपको पोस्ट डालना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई लोग पकड़ते तो हैं फॉरेन के क्लाइंट्स, पर उनका टाइमिंग जो रहता है पोस्ट करने का वो इंडियन रहता है और इस कंडीशंस में क्या होता है उनका पोस्ट जो है वो नीचे चला जा रहता है जब तक मॉर्निंग होती है उनके टाइम के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे वो लोग ब्लेम करते हैं कि सोशल मीडिया से हमको कोई एंगेजमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको फोकस करनी चाहिए। क्लियर है सबको? टाइप आई, जितने लोग को क्लियर है, ग्रेट। आई होप आप लोगों को कुछ तो नया सीखने मिल रहा होगा आज। चलो, अब हम लोग गेम पे आते हैं। गेम पे आने से पहले मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को अभी तक का जो हम देखे वो अच्छा लगा? मतलब कुछ नया सीखे, सही था? गुड। तो अभी अब ये एक्चुअली टाइम ओवर होने वाला है इसका ज़ूम मीटिंग का, तो आप लोग के पास आईडी होगा ना, जो मैंने फॉरवर्ड किया था, उससे फिर से एक बार कनेक्ट हो जाओ। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, सो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं।